राजस्थान की अजमेर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो महिलाओं के फिंगरप्रिंट लेकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवा लेते थे और उन्हें हजारों रुपए में आगे बेचकर धोखाधड़ी कर रहे थे। और साइबर फ्रॉड की शिकार होती वो महिलाएं जिनके नाम से ये खाते चल रहे थे। अब जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनसे ये खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने अजमेर के अलावा नागौर जिले में भी ऐसा काम किया है। कुल 6 आरोपी पकड़े गए। अब ये आरोपी प्रधानमंत्री स्कीम, जियो सिम के प्रचार और कस्टमर जोड़ने के नाम पर महिलाओं को फंसा रहे थे। गैंग का हर दिन 12 से 13 महिलाओं को इसमें जोड़ने का टारगेट था और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो भी बहुत ही खतरनाक है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आसानी से इनके जाल में फंस जाती थी। ये महिलाओं की फिंगरप्रिंट लेकर उनके नाम से सिम और अकाउंट खुलवाते थे, फिर उन अकाउंट को साइबर ठगों को आगे बेच रहे थे। अब ये लोग जब अजमेर में पहुंचे तो वहां भी उन्होंने इसी तरह का काम शुरू किया, लेकिन अजमेर में साइबर फ्रॉड करने से पहले ये पकड़े गए। हालांकि ये गैंग नागौर में ऐसा कर चुकी है। ये जब अजमेर में इनकी गिरफ्तारी हुई तब इस बात का खुलासा हुआ। अब तक 1000 से ज्यादा महिलाओं के नाम से इस तरीके का फ्रॉड या उनके नाम से सिम और खाते खोले जा चुके हैं। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस और अजमेर की स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई का खुलासा किया है। आईपीएस अजय सिंह व एसएचओ अरविंद चारण की टीम ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी। अब इनके कब्जे से 13 5G सिम, 5 पैन कार्ड और 13 आधार कार्ड मिले हैं। जो मुख्य आरोपी है उसमें डीडवाना कुचमन का निवासी 36 साल का प्रकाश ओझा, राजकुमार वैष्णव उर्फ राजू, बजरंग नायक और नसीराबाद का निवासी राजू जाट और अजमेर का निवासी नरेश माली है। इसके अलावा एक और आरोपी नंद किशोर मेघवंशी है जो नसीराबाद का निवासी है। अब इन लोगों का ग्रुप किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था ये महत्वपूर्ण बात है। इन आरोपियों के कब्जे से 6 एंड्रॉयड फोन, 2 कीपैड मोबाइल, आर्टिफिशियल फिंगरप्रिंट मशीन, एयरटेल पेमेंट बॉक्स के 2 साउंड बॉक्स, एयरटेल कंपनी की 13 5G सिम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कार, ये सब मिले हैं। अब ये लोग क्या करते थे? प्रशिक्षु आईपीएस अजय सिंह ने मीडिया को बताया कि ये लोग महिलाओं को अच्छे मुनाफे का झांसा देते थे। एक महिला ने यह शिकायत करी कि उन्हें उसके परिचित से ये पता चला कि जियो कंपनी में कस्टमर जोड़े जा रहे हैं। जो कस्टमर जुड़ेगा उसको कंपनी की तरफ से 2500 रुपये दिए जाएंगे, इस तरीके का ऑफर बताया गया। दीपावली से 2-3 दिन पहले जब ये महिला अजमेर आई तो वहां उसके परिचित और उसके साथियों ने उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लिया। प्रधानमंत्री स्कीम में पैसे मिलने और जियो कस्टमर बनाने के नाम पर पैसे देने का प्रलोभन इन महिलाओं को दिया और उस महिला से कहा कि आप भी आसपास की महिलाओं को जुड़वाइए। फिर ये हुआ कि किशनगढ़, पुष्कर और अजमेर के आसपास के क्षेत्र की महिलाओं को बुलाया, उनके कागज लिए और कागजों पर उनके फिंगरप्रिंट ले लिए। फिंगरप्रिंट के आधार पर उनके नाम से फर्जी सिम अलॉट करवा ली गई और सिम के आधार पर एक एयरटेल पेमेंट बैंक खाता खुलवाया गया प्रत्येक महिला का और उसमें 2 से 2500 रुपये नकदी ट्रांसफर कर दी गई ताकि उन महिलाओं को ये लगे कि उनके खाते में जो पैसे आए वो सरकार की किसी स्कीम से आए। जबकि हो ये रहा था कि ये लोग महिलाओं के नाम से जो खाते खुलवाए जा रहे थे उन खातों को आगे करीब 12,000 रुपये में बेचने वाले थे और इन महिलाओं को मात्र 2,025 रुपये ये देते थे। प्रति खाता ये लोग 10,000 रुपये कमा रहे थे और अब तक वो 1000 से ज्यादा महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बना चुके। मजे की बात यह कि इस गैंग में जुड़े ज्यादातर आरोपी एयरटेल कंपनी से भी जुड़े हुए हैं। आरोपी प्रकाश और नरेश सिम अलॉट करने का ही काम करते हैं और आरोपी नंद किशोर, राजू जाट ये एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट जो है उसको खोलने का काम करते हैं और अच्छे मुनाफे का लालच देकर ये गिरोह से जुड़ गए थे। अब ये पहले से ही इन कंपनियों में काम कर रहे थे तो इन्होंने मोडस ऑपरेंडी यूज कर ली कि आगे महिलाओं को इस तरीके का झांसा दिया जाएगा
कि प्रधानमंत्री की अलग अलग योजनाएं जो चल रही है उस स्कीम में पैसा मिलेगा और जियो सिम का कस्टमर जोड़ने का हम प्रचार कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर इस तरह के जब बातें कही जाती है तो लोग भरोसा कर लेते हैं, और अगर खाते में 2500-2000 रुपये आ रहे तो फिर महिलाएं आसानी से मान जाती थी। अब इन्होंने सिम और सिम से एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खोला, कागजों पर फिंगरप्रिंट लिया और उन महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए। पेमेंट बैंक जो एयरटेल वाला है, और जो फिंगरप्रिंट लिए उनसे अलग अकाउंट खुलवा दिया, और उन अकाउंट से क्यूआर कोड बॉक्स बनाकर ये पूरा किट तैयार करते थे, जिसमें मोबाइल नंबर, उसके क्यूआर कोड, वो बैंक अकाउंट, पेन से लिंक करना, पूरा एक ढांचा जो एक बैंक खाते का जो होता है प्रत्येक महिला का, वो तैयार करके उन्हें साइबर ठगों को बेच रहे थे। करीब करीब एक बैंक अकाउंट और उससे जुड़े जितने भी दस्तावेज है, जिसमें बैंक अकाउंट के अलावा क्यूआर कोड है, एटीएम है और उससे जुड़ी सिम है, खाते से जुड़ी, इन सभी के मिलाकर वो 12,000 या इससे ज़्यादा रुपए लेते थे। और महिलाओं को वो दस्तावेज देने के बदले, फिंगरप्रिंट देने के बदले रुपए मिल रहे थे 2500, और उन महिलाओं को ये पता भी नहीं था कि उनके नाम से जो बैंक खाता साइबर ठगों को बेचा जाएगा वो उसका कितना दुरुपयोग करेंगे। अब बड़ी बात यह कि अजमेर में तो इन लोगों ने ठगी करनी शुरू करी, उसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई कर दी, लेकिन इन लोगों ने पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा किया है कि इन लोगों ने नागौर जिले में भी ऐसा किया है। अब इन्होंने नागौर क्षेत्र में किया है या डीडवाना जिले में किया है, इसके बारे में अभी जांच पड़ताल होनी बाकी है, क्योंकि पुलिस ने आज इस कार्रवाई का खुलासा किया है। तो जब इन लोगों से पूछताछ होगी तब पता चलेगा कि जिन 1000 महिलाओं के नाम से इन्होंने फर्जी खाते खोल दिए, वो 1000 महिलाएं किन किन क्षेत्रों की है। अगर नागौर या डीडवाना जिले में कहीं ऐसा हुआ है जिसमें महिलाओं का एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता मोबाइल में खुला हो, उनके खाते में 2000-2500 रुपये डाले हो, तो आप मानना कि आप ठगी के शिकार हो चुके हो। इसके बारे में कोई कमेंट या प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। नमस्कार।